जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। दुनिया को ना छोड़ पाऊं, ना तुझसे दूर रह पाऊं। दुनिया को ना छोड़ पाऊं, ना तुझसे दूर रह पाऊं। दो राहों में उलझ गई हूँ, अब कैसे छूट पाऊं। दो राहों में उलझ गई हूँ, अब कैसे छूट पाऊं। बाबा तेरी रहमत हो तो मैं उलझन सुलझाऊं। बाबा तेरी रहमत हो तो मैं उलझन सुलझाऊं। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरा द्वार जो हमने पकड़ा, दूर न रह पाऊं। तेरा द्वार जो हमने पकड़ा, दूर ना रह पाऊं। तेरी शिवा मेरा कौन है जिससे मन का हाल सुनाऊं। तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे मन का हाल सुनाऊं। ऐसी शक्ति दो सुख दुख को एक समझ कर जानूं। ऐसी शक्ति दो सुख दुख को एक समझ कर जानूं। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। बाबा जी के चरणों में हरियाली भरा चमन है। बाबा जी के चरणों में हरियाली भरा चमन है। अंतर घट का शब्द सुन के मन मेरा यति मगन है। अंतर घट का शब्द
मन मेरा अति मगन है। घट में अब दर्शन दिखला कर मुझको पार लगाओ। घट में अब दर्शन दिखला कर मुझको पार लगाओ। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु को आदमी अगर समझ जाए तो सब समझ जाएगा, और गुरु को अगर अपना हाथ पकड़ा दे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का ये जो त्योहार पर्व या अवसर आता है, इस अवसर से बहुत से लोग लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन नहीं उठा पाते। लाभ उनको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इसलिए कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जानकर। बगैर जाने समझे परखे पहचाने खाली नाम के लिए गुरु कर लेते हैं कि हम भी नामधारी हैं, हम भी नामदानी हैं, हमने गुरु कर लिया, हम गुरुमुख हो गए, निगुरा नहीं रह गए। कबीर साहब जो कहकर गए, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लाख पापी का भार। तो लोग सोचते हैं भाई लाख पापियों का बोझा क्यों हमारे सिर पर रहे, चलो हम भी दीक्षा मंत्र ले लेते हैं। अब गुरु बहुत तरह के हो गए, जगह जगह गुरु हो गए। अब जिनको जो ज्ञान होता है वो देते हैं, जिनका जो तरीका है वो तरीका अपनाते हैं। तो कोई सिर मड़वा देता, कोई बाल बढ़वा देता, कोई कपड़ा उतार देता है, उतरवा देता है, कोई संन्यास दिला देता है, कोई कंठी बांध देता है, कोई छाप लगा देता है। तो जिसको जैसे जानकारी है उस हिसाब से वो जानकारी करा देता है। तो जितना जानकारी वो कराता है उतना ही अगर ये लोग कर ले जाएं तो भी समझ लो संस्कार जग जाएं और फिर समृद्ध गुरु मिल जाएं। लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि उपदेश सुनते नहीं हैं। वो तो बस सोच लिए कि भाई हमको तो गुरु मिल गए, यही काफ़ी है। इसलिए गुरु समझना, आज आपको समझना चाहिए कि गुरु माने क्या होता है और गुरु कैसा करना चाहिए और गुरु से क्या लाभ मिलता है। इस चीज़ को आज आपको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, गुरु में दो अक्षर होता है, का पे छोटा ऊ का मात्रा
और रा पर बड़ा ऊ का मात्रा गुरु। तो रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुर करतार। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, गिर सकता है अंधकार में ठोकर खा करके, लेकिन उजाला अगर मिल जाए बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो, बच्चा पैदा जब होता है कुछ नहीं जानता है, दूध पीना तक नहीं जानता है, व्यवस्था तो वो मालिक कर देता है, माँ के स्तन में दूध में भर देता है, माँ के स्तन में दूध भर देता है बच्चा पैदा होने के पहले ही। लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाना सिखाती है, उसके मुंह में स्तन डालती है, तो उसको लगता है कि भाई जैसे हमारे मुंह में अंदर में भरा हुआ था, मांस का टुकड़ा भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई थी, और दाई ने मुंह में से हमारे निकाला था, साफ किया था गंदगी, उसी तरह लगता है कोई गंदगी फिर आ गई, तो उसको ऐसा बाहर करता है जीभ से। और जीभ से स्तन को जो बाहर करता है, और स्तन में दूध भरा हुआ रहता है, दबाव बनता है, तब उसमें से दूध निकलता है, तब बच्चे को अच्छा लगता है तो उसको पीने लग जाता है। दूध पीने की इच्छा होती है, भूख लगती है तब रोता है, और माँ का दूध अन्य समझो पीता है, लेकिन मान लो मुँह से स्तन निकल गया तो फिर यह नहीं कि स्तन को अग्नि वो अपने मुँह में ले करके वो पी सके। माँ जब फिर डालती है मुँह में तब वो पीना सीख पाता है। कुछ दिन के बाद वही बच्चा अपने दोनों हाथों से पकड़कर माँ के स्तन को दूध पीने लग जाता है। तो कहा, पहला गुरु कौन है? माता। बहुत सी चीज़ों की जानकारी कौन कराते हैं? पिता। और कौन कराता है? भाई, बंधु, पड़ोसी। कहा, पहला गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। और पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। और छठवां गुरु ने संभ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अब अभी आप जब सुनते रहोगे तो इसका सब मतलब समझ जाओगे। एक एक लाइन का अर्थ बताने का समय आज नहीं है। तो मोटी बात आप ये समझो कि बगैर गुरु के, चाहे वो दुनिया का काम करना हो, चाहे ये भौतिक काम करना हो, यानी समझो कि ये भौतिक विद्या यानी पढ़ना हो, और चाहे आध्यात्मिक विद्या पढ़ना हो, जानकारी करनी हो, सब में गुरु की जरूरत है। आप ये समझो, इसीलिए तो गुरु किया लोगों ने। गुरु क्यों किया? और गुरु के बारे में सहजों ने क्या कहा? कहा, सहजो कार जगत के, गुर बिन पूरे न आए। और हरि बिन अरे गुर बिन क्यों मिले? सोच समझ मन माए। उन्होंने कहा, सोचो समझो, बगैर गुरु के हरि भगवान परमात्मा नहीं मिल सकते। और जगत का कोई भी काम हो बगैर गुरु के पूरा नहीं हो सकता है। मान लो आप लकड़ी का काम सीखना चाहते हो, लोहा का काम सीखना चाहते हो, आप समझ लो कि पढ़ना चाहते हो कि हम कलेक्टर कमिश्नर बन जाएं, तो किसी के पास जाओगे, किसी से सीखोगे, किसी से पढ़ोगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पढ़ने के लिए मास्टर मदरस के पास जाओगे तब तो आप सीख पाओगे। पेट पालने के लिए, बच्चों को जिलाने के लिए कोई भी काम करना चाहोगे तो गुरु आपको बनाना पड़ेगा और वो सिखाएगा। तो जगत का जो ये काम है बगैर गुरु के नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म में देखो, पुरोहित होते हैं, पंडित जी जिनको कहते हो, उनकी ज़रूरत पैदा होते ही पड़ती है।
वो पहुँचते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है, देख लो कौन से नक्षत्र में क्या है, नाम क्या रखें, इसका क्या करें, जरूरत पड़ी। जब मुंडन कराना होगा तो उनकी जरूरत पड़ेगी, यज्ञोपवीत अगर होता है तो जरूरत पड़ेगी, शादी ब्याह में जरूरत पड़ेगी, और आखिरी वक्त पर भी कहते हैं अंतिम संस्कार में भी पंडित जी को बुलाओ, अंतिम संस्कार करा दें। तो उसी तरह से गुरु की कदम कदम पर जरूरत होती है। हर जगह बगैर गुरु के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अब आप ये समझो, गुरु दो तरह के होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। विद्या गुरु कौन होते हैं? जो दुनिया की चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, दुनिया की भाषा को बताते, समझाते, पढ़ाते हैं, वो विद्या गुरु होते हैं। और आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं जिनको आप इन आँखों से देख नहीं सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको उन चीज़ों को आपको दिलाते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते हैं। तो जितने भी लोग आए सब लोगों ने गुरु किया है। राम भगवान माने जाते हैं और उनकी पूजा होती है, लेकिन उनको भगवान बनाने वाले कौन थे? विश्वामित्र और वशिष्ठ। सारी ये विद्या सिखाने वाले उनको, भौतिक और आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान कराने वाले कौन थे? विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। विश्वामित्र तो उनके विद्या गुरु थे, मांग करके ले गए थे उनको। किस लिए? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए, और राम को भगवान राम बनाने के लिए मांग करके राजा दशरथ से लेकर के गए थे कि अग्नि की रक्षा के लिए इनको भेज दीजिए। तब क्या किया? सबसे पहले राजसी वस्त्र उतार दिया। अभी तो बालू में बैठने में संकोच करते हो कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, इनके बीच में, गवारों के बीच में हम कैसे बैठे? हम तो बड़े आदमी, हमको कुर्सी पर बैठना चाहिए, सोफा पर बैठना चाहिए, हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, हमको लोग समझेंगे कि ये छोटे आदमी हैं। आज आप संकोच करते हो, लेकिन उस समय पर संकोच नहीं किया जाता है जब कोई चीज़ लेनी होती है, पानी होती है। आप कहीं जा रहे हो, तन के जा रहे हो, हम कहीं झुकेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हमको कोई झुका नहीं पाएगा। लेकिन पड़ा हुआ है हीरा, तो झुक के उठाओगे कि नहीं उठाओगे? कीचड़ में हीरा दिखाई पड़ जाए, कूद पड़ोगे, पैंट पतलून सब खराब हो जाएगा, लेकिन हीरा के लिए दौड़ पड़ोगे। तो ये हीरा, ये जो दुनिया का हीरा आपके काम आने वाला नहीं है, इस हीरा के लिए तो आप झुकते ही झुकते हो। तो वो हीरा, मोती की खान आपको मिल जाए, खदान मिल जाए, वो पहाड़ मिल जाए आपको, तो अगर जमीन में बैठ जाओ, बालू में बैठ जाओ, भंडारे में बैठकर प्रसाद ले लो, जिससे आपकी तकलीफ दूर हो जाए, तो इस चीज़ को कहीं समझते हो? बस धन का अहंकार, बल का अहंकार, मान प्रतिष्ठा के अहंकार में पड़ जाते हो। और जब शीश उतार भूमि करे, शीश किसको कहते हैं? अहंकार को। कहा ना कि शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान। यह विष की बेलरी है। विष ही देखो जब पैदा होता है, खून जब खराब होता है तो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तकलीफ देती हैं। जब खून गर्म हो जाता है, विषैला हो जाता है, उसमें जब कीड़े प्रवेश कर जाते हैं तब तेजी से बुखार आता है, जूड़ी आता है, अंग्रेजी में वायरल कहते हैं डॉक्टर। तब क्या दवाई देते हैं? कीड़ा मारने की दवाई देते हैं, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये विष की खान है शरीर। लेकिन शीश दिए जो गुरु मिले, यानी अहंकार को अगर तज दिया जाए और गुरु मिल जाए तो मर्ज को दूर कर देंगे। सचो वैद मिल जाए, आप ये समझो कि वैद मिल जाए। कौन वैद? यानी जो मर्ज को दूर कर रहे हैं, गुरु वैद, यानी समझो कि गुरु वैद जो होते हैं, यानी वो अंदर की तकलीफ को दूर करते हैं, अंदर के जीवात्मा को, के मर्ज को, जीवात्मा दुखी, सूरज को महादुखी हम जाने, उसको दूर करते हैं।
और ये जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, ये शरीर के कष्ट को दूर करते हैं। तो कहा शीश दिए जो गुर मिले, 24 सस्ता जान, अहंकार को खत्म कर करके तब ऐसे जगहों पर आना चाहिए, लेना चाहिए, जो बताया जाए उसको करना चाहिए। तो तुरवा दिया कपड़ा, किसने उतरवा दिया? विश्वामित्र जी ने। किसका? राम का। जो राजकुमार राम थे उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं थे, और आश्रम पर उनसे सेवा करवाया। जो भी जितनी सेवा थी सब तरह की सेवा करवाना उनको सिखाया। और अगर वहाँ जंगल में जो रहते थे सेवा करना न सीख पाते, खाना और वो अपना खोज क्या लावें, कहाँ से क्या खाएं, फल फूल साग सब्जी, ये सब ऋषि मुनियों के आश्रम पर खाया जाता था। जंगल में जाते थे, खोज करके लाते थे। तो यह सब काम अगर न सीखते तो जंगल में रह पाते? जंगल में नहीं रह पाते। कभी कंदमूल खा लिया तो कभी बेर खा लिया तो कभी कुछ तोड़ करके ले आए। अगर वो ये न बिछाना जानते कि कैसे पत्ता का चटाई बना करके बिछाया जाता है, आराम किया जाता है, तो सीता जैसी राजकुमारी का ब्याह करके जब लाए थे उनको वहाँ रोक पाते? उनको किस तरह से रखते? लेकिन उनका प्यार इतना रहा सीता का कि वो पति का साथ नहीं छोड़ी, पति के साथ चली गई वहाँ। लेकिन वही प्यार देख करके, वही व्यवस्था देख करके उनको विश्वास हो गया कि ये हमारी परवरिश ठीक से कर ले जाएंगे। तो उनके बाल को बढ़ाया, कल वस्त्र पहनाया, वो कपड़ा उतार दिया, पेड़ की छाल उन पर लपटवाई और 9 गुणों से उनको लैस किया। 12.5 वर्ष तक रखे थे जंगल में वहाँ, और पक्का करके भेजा। आप ये समझो कि जैसे आप डिग्री डिप्लोमा लेते हो, 3 साल तक पढ़ते हो, तब आप काबिल बनते हो, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा वहदा मिलता है, आपके अंदर में 100-200 आदमी रहते हैं, उनको संभाल लेते हो। इसी तरह से 12.5 वर्ष तक उनको रखा है। और राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालु शाह वेद पाठी ये थे 9 गुणा, 9 गुणों से लैस कर दिया। आ जाओ, अब तुम्हारी सब जगह विजय हो, सब जगह विजय होगी तुम्हारी। अब वो आए, पढ़ करके आए। देखो परशुराम जी जब नाराज हुए, चाहते तो परशुराम से लड़ाई कर लेते। परशुराम को अगर परशुराम 2 थप्पड़ मारते तो एक ये भी मार सकते थे। हालांकि कलाओं में ये कमजोर थे, उनके पास ज़्यादा थी, लेकिन लड़ाई तो हो जाती परशुराम से। और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो छोटा बन जाओ, तो छोटा बन गए। यह भी सिखाया था किसी ने। किसने सिखाया? हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु विश्वामित्र जब उनको मिले तब उनको जानकारी हुई थी, उन्होंने सिखाया था। जैसे गुरु महाराज ने कहा पति को गुस्सा आवे पत्नी चुप हो जाए, पत्नी को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये तो सिखाया दुनिया पे विद्या, ये तो सिखाया। लेकिन रावण को मारना ये आसान था? नहीं आसान था ये। और ये कमजोर पड़ रहे थे रावण से। लेकिन गुरु वशिष्ठ का जो उपदेश था, उनकी जो शिक्षा थी कि भाई जरूरत पड़ने पर किसी के सामने छोटा बन करके और उसके पास जो चीज है उसको ले लो अगर जरूरत है तो। 2 कला परशुराम जी से इन्होंने दिया था, तब उनको मारा था। तो आध्यात्मिक गुरु उनके थे। जब लौट करके आए, जब पिता के आदेश का पालन किया, मर्यादा का पालन किया, लोग इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने लगे। और जब रावण जैसे पराक्रमी को मार करके आए तब लोग इनको भगवान कहने लगे। और फिर जब वो अयोध्या आ गए तो आप समझो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में रामचरितमानस में सब लिख रखा है। पूर्ववासियों को बुलाए, अयोध्यावासियों को बुलाए और फिर आध्यात्मिक उपदेश उन्होंने देना शुरू किया। उत्तरकांड को आप पढ़ लो, उसको नहीं पढ़ते हो, उसमें मन नहीं लगता है।
क्यों? एक तो समझ नहीं पाते हो, दूसरी बात यह है कि उसमें कोई ऐसा इतिहास का की बात नहीं मिलती है, किस्सा कहानी नहीं मिलता है कि जैसा अन्य कांडों में है कि जो है काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये सब चीज़ें जो अन्य लोगों ने दर्शा दिया, ये जो बता दिया कि कौवा आया और ऐसा हुआ वैसा हुआ, काग भुसुंडे थे यहाँ पैदा हुए और यहाँ पर ये, उसमें जो रुचि मिलती है आया उत्तरकांड में नहीं मिलती है। तो उत्तरकांड में आध्यात्मिकता का ही वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। तो आध्यात्मिक गुरु उनके कौन थे? वशिष्ठ जी थे। दूसरा अवतार किसका हुआ था? सज्जनों की रक्षा करने का, दुराचारियों के संहार का, कृष्ण भगवान का। कौन से युग में? द्वापर युग में। उनके वे दो गुरु थे। विद्या गुरु कौन थे? संदीपनी। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उनके सुपच जी। संदीपनी का एक इतिहास मिलता है। कहाँ रहते थे संदीपनी? यहीं जहाँ आपका आश्रम है प्रेमी, सबसे पहले आश्रम बनाया गया। कहाँ? उज्जैनी जिसको कहते हैं, उज्जैनी कही जाती थी उस समय। अब तो उज्जैन उसका नाम पड़ गया। यहीं रहते थे, यहीं कृष्ण भगवान आए थे पढ़ने के लिए। किसके पास? संदीपनी के पास। तो संदीपनी जब पढ़ते थे अपने गुरु के पास, तो जब वहाँ रहते थे, कहते ना होनहार बिरवान के हो छीकने पार। कोई पौधा जब अनी लगाते हो, कई पौधे लगा देते हो, किसी का पत्ता चौड़ा और जल्दी बढ़ने वाला होता है, तब कहते हो ये होनहार पौधा है, जल्दी फल लगेगा इसमें। ऐसे ही संस्कार तो उनके थे। तो सब काम में आगे रहते थे, चाहे श्रमदान सेवा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो। जैसे गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में ही सीख गए थे राम भगवान। संस्कार था। बुद्धि तेज होती है, बुद्धि ही तो प्रमुख चीज होती है। एक आदमी ऐसा होता है बार बार बताना पड़ता है, रोज बताना पड़ता है। एक आदमी ऐसा होता है एक काम बता दो कि रोज यह करना है तो याद रहता है, रोज करता है। और एक आदमी ऐसा होता है एक बार बता दो तो बराबर याद कर लेगा, आप पूछ करके करेगा कि ये अब काम कब तक करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उसको उसकी थिंकर चिंता हो जाती है, तो उसका दिमाग तेज होता है, क्रीम ब्रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो श्रमदान सेवा करके आ रहे थे एक दिन, और भी लड़के थे। संदीपनी जी आगे आगे आ गए और गुरु जी वहीं बैठे हुए। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो कौन अच्छा है कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिलेगी। अरे भाई, कीचड़ को उठाओगे सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।